हेलो एंड नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हिंदू लॉ। दोस्तों यदि आप एलएलबी या बीएलएलबी का स्टूडेंट हैं तो ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 3 प्रश्न बताने वाला हूँ। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का पूछा जाता है, तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए बिल्कुल आसान भाषा में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि धर्मसूत्र पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा प्रश्न है प्रथाएं या रूढ़ियाँ क्या है। तीसरा प्रश्न है न्यायिक निर्णय से आप क्या समझते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं पहला प्रश्न, धर्मसूत्र। जो स्मृतियाँ गद्य में है उन्हें धर्मसूत्र की संज्ञा दी जाती है तथा वे श्लोकों वाली रचना के पूर्व की है। इन सूत्रों तथा गाथाओं का काल अनुमानतः 800 वर्षों से 200 वर्ष ईसा पूर्व तक माना जाता है। इन सूत्रों में मुख्यतः मानव कर्तव्यों की विवेचना की गई है। इन सूत्रों की रचना देश के भिन्न भिन्न भागों में तथा भिन्न भिन्न काल में हुई। ये सूत्र 3 प्रकार के थे। पहला है ग्राह्य सूत्र, दूसरा है स्रोत सूत्र तथा तीसरा है धर्मसूत्र, तथा इन तीनों को मिलाकर इनके कल्प सूत्र की संज्ञा दी जाती है। विधि के अध्ययन की दृष्टि से धर्मसूत्र अधिक उपयोगी है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जब हम विधि का अध्ययन करते हैं तो इनमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र धर्मसूत्र ही है। इसमें आपस में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। इसमें विधि की कल्पना प्राचीन गाथाओं तथा सूत्रों के आधार पर की गई तथा प्रथाओं को पर्याप्त स्थान प्रदान किया गया। गौतम, बौधायन, वशिष्ठ तथा विष्णु धर्म के सूत्रदाय, विभाजन, स्त्रीधन, दत्तक, विवाह, पुत्रत्व, ऋण, व्याज, व्यवहार विधि अपराध के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उपयुक्त धर्मसूत्रों के अलावा संकलिखित, अपना एवं हिरण्यक्षीण तथा कश्यप के सूत्र हैं, जिनमें विधि की शास्त्रीय विवेचना की गई है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि प्रथाएं अथवा रूढ़ियाँ क्या होती है। प्रथाएं क्या है? व्हाट आर कस्टम्स। प्रथाएं वे नियम हैं जो किसी परिवार, वर्ग अथवा स्थान विशेष में बहुत पहले से चले आने के कारण विधि से बाध्यकारी मान्यता प्राप्त कर लेती है। प्रिवी काउंसिल की जुडिशियल कमेटी ने प्रथाओं के विषय में यह कहा था कि प्रथाएं किसी विशेष जाति अथवा परिवार विशेष के चिरकालीन प्रयोग के कारण विधि के मान्यता प्राप्त नियम है। ये प्राचीन हो, निश्चित हो तथा विवेकपूर्ण हो, और यदि विधि के सामान्य नियमों के विरोध में हो तो उनका आशय बहुत ही सावधानी से निकालना चाहिए। यद्यपि प्रथाएं तथा रूढ़ियाँ एक दूसरे की पर्यायवाची मानी जाती है, लेकिन फिर भी उनमें भेद किया जाता है। प्रथाएं उन नियमों का संबोधन करती है जिनका प्रमुख लक्षण प्राचीनता है, तथा रूढ़ियाँ उनको अपेक्षा कम प्राचीन होती है तथा कुछ ही काल पहले बनी होती है। हिंदू विधि के द्वारा सामान्यतः प्रथाओं को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ बताया गया है कि हिंदू विधि के द्वारा सामान्यतः प्रथाओं को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है कि स्थानीय प्रथाएं, जिन्हें हम देशाचार कहते हैं। दूसरी हैं वर्गीय प्रथाएं, जिन्हें हम लोकाचार कहते हैं। एवं तीसरी हैं पारिवारिक प्रथाएं, जिन्हें हम कुलाचार कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि न्यायिक निर्णय से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुडिशियल डिसीजंस। न्यायिक निर्णय, जुडिशियल डिसीजन, वे न्यायिक निर्णय जो हिंदू विधि पर न्यायालयों द्वारा घोषित किए जाते हैं, विधि के स्रोत समझे जाते हैं। अब हिंदू विधि पर भी महत्वपूर्ण बातें विधि रिपोर्ट में सुलभ हैं, और इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इन न्यायिक निर्णयों ने किसी सीमा तक भाष्यों की विधि का अतिक्रमण कर दिया है। प्रिवी काउंसिल तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। भले ही यह बात सत्य है कि उच्च न्यायालय का निर्णय दूसरे उच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है। दोस्तों इस प्रकार के स्त्रोतों में प्रिवी काउंसिल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा भारत के चीफ कोर्ट के निर्णय आते हैं। किसी वाद विशेष के निर्णय में न्यायालय उस वाद विवाद पर प्राप्त सभी निर्णयों का सिंहावलोकन करता है तथा उसके विषय में अपने मत का विनिश्चय करता है। कोई भी पूर्व निर्णय विधि का साक्ष्य नहीं होता, वरन वह उसका स्रोत भी होता है तथा न्यायालय उस पूर्व निर्णय से बाध्य होते हैं।
दोस्तों ये थे आज के हमारे 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, धर्मसूत्र, प्रथाएं, रूढ़ियाँ तथा न्यायिक निर्णय से आप क्या समझते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये तीनों शॉर्ट टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तथा आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद दोस्तों।